Hello students, today our topic is isotopes, isobars, isotones and isoelectronics। छोटी छोटी सी टर्म्स हैं ये, इनको आज हमने समझना है। देखिए फर्स्ट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब क्या है? द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट द मास नंबर। ठीक है कि जो सेम एलिमेंट्स के एटम होते हैं उनका अगर एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर क्या होता है, अलग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करती हूँ कार्बन, ठीक है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर 6, लेकिन अगर मैं मास की बात करूँ तो एक कार्बन इस वाले का मास होता है 12 और इसका मास होता है 14। तो यहाँ पर देखिए ये एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन ये जो है मास नंबर ये क्या है? डिफरेंट है, लेकिन एटम्स क्या है? जनरली सेम है। यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है। तो ये क्या कहलाएगा? आइसोटॉप्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल सपोज मैं ले लेती हूँ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 17 और मास होता है एक का 35.5 और एक का होता है 37। तो देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटॉप्स। ठीक है बेटा। एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर आपके पास अगर मैं कार्बन की बात करूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बेटा? जितना एटॉमिक नंबर है 6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे यहाँ पर? दैट इज 6। लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालूंगी मैं? एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक मास कितना है? 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6। इस वाले के कितने आ गए? 6। और दूसरे वाले के अगर मैं निकालूँ कितने आएंगे? 14 माइनस 6 कितने आ गए? 8। तो मतलब क्या है, जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम रहते हैं बट न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, वहां पर भी हम उसको क्या बोल देते हैं? दैट इज आइसोटॉप्स। क्लियर? अब बेटा एक चीज ध्यान रखनी है आपने, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं तो आइसोटॉप्स में ऐसा देखा जाता है, ये जो कार्बन कार्बन है मतलब सेम एटम है, तो इनकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? सेम रहेगी। क्लियर बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी, क्योंकि सेम नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? सेम है। तो जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहती हैं? सेम रहती है। क्लियर? बट इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी दे में बी वेरी। कैसे? देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इसमें कितने हैं? 6, इसमें कितने हैं? 8। तो न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो मतलब इनका मास भी क्या है? अलग अलग है। और मास अलग अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैं बोलती हूँ डेंसिटी। डेंसिटी इज ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसके लिए मास यहाँ पर 12 है, दूसरे कार्बन के लिए मास 14 है, तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर मास डिफरेंट होता है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती हैं। क्लियर? केमिकल प्रॉपर्टी विल ऑलवेज रिमेन सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टी में वरी। क्लियर है? आइसोटॉप्स क्या होते हैं? चलिए नेक्स्ट आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जस्ट अपोजिट टू द आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या कह रहा था? मास नंबर अलग होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर सेम होंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? मास नंबर सेम होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ आर्गन और कैल्शियम की, यहाँ पर क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। इनका एटॉमिक नंबर आर्गन का होता है 18, कैल्शियम का होता है 20। आर्गन का मास होता है 40 और कैल्शियम का मास होता है 40। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एटॉमिक नंबर तो क्या है यहाँ पर बेटा? अलग है, लेकिन मास नंबर क्या है यहाँ पर? सेम है। तो उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? आइसोबार्स। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पोटेशियम एंड कैल्शियम का। ठीक है, पोटेशियम कितना होता है? 90, कैल्शियम कितना होता है? 20। इसका जो मास होता है 39.9 और इसका कितना होता है? 40। तो 39.9 अप्रॉक्स 40 हो गया। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 40 एंड कैल्शियम कितना हो गया? दैट इज 40। तो यहाँ पर एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर क्या है? अलग है। क्लियर? तो उनको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स। तो बेटा यहाँ पर अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आर्गन और कैल्शियम के केस में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 18। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 18। इस केस में कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? 20। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए? 20। क्लियर? अब बात क्या आती है कि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? अलग अलग हैं। तो मतलब क्या है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। क्लियर? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी नियर बाय सेम हो सकती है। क्यों? क्योंकि मास क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्लियर है? तो दिस इज द आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। क्लियर? इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा नेक्स्ट है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब क्या है? आइसो मतलब सेम, टोन्स यहाँ से पीछे से देखो एन की आवाज आ रही है मतलब सेम
न्यूट्रॉन्स। क्लियर? तो मतलब क्या है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं अगर उनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉन्स। कैसे? अब न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते थे आप, एटॉमिक मास या मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर देखिए कार्बन, कार्बन का मास कितना है 14 और एटॉमिक नंबर कितना है 6। नाइट्रोजन का मास कितना है 15, एटॉमिक नंबर कितना है 7। ऑक्सीजन का मास कितना है 16 और यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो बेटा अब आप कहोगे मैडम यहाँ तो कार्बन का मास 12 होता है, ये हमने आइसोटॉप लिया है इसका। ठीक है, नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटॉप होते हैं, जैसे नाइट्रोजन 7 14 एंड 7 15, तो ये 2 आइसोटॉप होते हैं, इसमें हमने ये आइसोटॉप 15 वाला लिया है। ठीक है, तो अब न्यूट्रॉन्स निकाल लो, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर होगा, तो माइनस कर दो 14 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास 8। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने निकल गए 8। 15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 कितने आ गए 8। मतलब इन तीनों एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोटॉन्स। क्लियर? नेक्स्ट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, आइसो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो इसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जिन एटम्स या आयंस के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो एटम्स या आयंस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करता है उसको हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे ये क्या है, आयन है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव ये भी आयन है, Na प्लस ये भी क्या है, आयन है। ठीक है, तो अगर मुझे इसमें क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं पहले ये देखूंगी कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन का 9, सोडियम का 11, यही होता है एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 8 हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए 8, लेकिन चार्ज कितना है -2। तो मैंने क्या बताया था, अगर माइनस में हो तो हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में उतना ही चार्ज ऐड कर देते हैं। तो कितना आ गया 8 + 2 10। नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर 9, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 9, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 9। अब चार्ज कितना है -1 तो प्लस के 1, कितने हो गए इलेक्ट्रॉन्स 10। नेक्स्ट, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। अब यहाँ पर चार्ज कितने हैं प्लस के 1, तो प्लस है तो माइनस कर दो, कितना आ गया 10। तो मतलब यहाँ पर इन आयंस में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं, सब में सेम आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ मैं, सपोज नियॉन एंड सोडियम प्लस। अब ये क्या है, दैट इज एटम, और ये क्या है, आयन है। तो एटम, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 और सोडियम का कितना होता है 11। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 10, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे इसके अंदर 10 होंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 11, लेकिन चार्ज कितना है +1 तो -1 कर दो, कितना आ गया 10। तो ये दोनों भी क्या हुए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है बेटा? तो आज हमने 4 टर्म्स पढ़ी, आइसोटॉप्स, देन आइसोबार्स, देन आइसोटोन्स एंड नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। होप सो आपको ये क्लियर होगी बेटा। कोई प्रॉब्लम होती है यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।